बच्चों, सुनो कहानी सिंदबाद जहाजी का पहला सफरनामा। बच्चों, बहुत दिनों की बात है जब खलीफा हारून रशीद की हुकूमत थी कि बगदाद शहर में एक गरीब मजदूर रहा करता था जिसका नाम सिंदबाद था। वो बेचारा लोगों का सामान एक जगह से दूसरी जगह अपने कंधों पर उठाकर ले जाया करता था और यूं अपनी रोजी कमाता था। एक दिन वो शहर के एक इलाके में सामान उठाए हुए गुजर रहा था कि बेचारा धूप की गर्मी से तंग आकर एक आलीशान मकान के सामने थोड़ी देर आराम करने बैठ गया। थोड़ी देर में उसे घर के अंदर से बड़े उम्दा खाने की खुशबू आने लगी और बहुत से लोगों की बातें करने की आवाजें भी आ रही थी। तो उसने हिम्मत करके उस घर के चौकीदार से पूछा, भैया ये घर किसका है? तुम्हें नहीं मालूम? ये मशहूर हस्ती हैं। मेरे मालिक का नाम सिंदबाद जहाजी है। अच्छा, बहुत अमीर आदमी हैं आपके मालिक तो, और बहुत खुशकिस्मत भी। कुदरत की भी क्या नाइंसाफी है, एक वो है और एक मैं हूँ। आखिर उनमें ऐसी कौन सी खूबी है कि वो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं और मैं इतनी मेहनत मजदूरी करने के बावजूद भी भूखा मरता हूँ। चलो चलो, ज्यादा बकबक मत करो, चलो उठो और अपना रास्ता नापो। इतने में उस घर के मालिक सिंदबाद ने अंदर से आवाज लगाई, ठहरो चौकीदार, इस आदमी को अंदर भेज दो। जी सरकार, अभी लीजिए। अभी सुना नहीं? चल जल्दी से अंदर। अरे भागने की क्या कोशिश करता है? चल अंदर सीधी तरह से। माफ करना बाबा, मुझसे गलती हो गई, मुझे अब जाने दो, मेरी मजदूरी का वक्त गुजर रहा है। अबे चल अंदर, मेरे मालिक का हुक्म नहीं सुना? मगर चौकीदार साहब, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ। अरे मियाँ अंदर आ जाओ, घबराओ नहीं, मैं तो तुम्हें सिर्फ खाना खिलाने के लिए अंदर बुला रहा हूँ। जी जी हुजूर, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, आप लोगों के साथ कैसे बैठ सकता हूँ? मैं तो एक मामूली कुली हूँ। अगर मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरे मियाँ घबराओ नहीं, मैं तो तुमको सिर्फ खाना खिलाना चाहता हूँ। आओ, आ जाओ आ जाओ, थोड़ा सा खाना खा लो। अबे चल अंदर, शायद तेरी किस्मत ही बदल जाए बेवकूफ। अच्छा जी, आप लोग कहते हैं तो मैं गरीब कैसे इनकार कर सकता हूँ? हाँ मियाँ, आप ये बताइए कि आपने ये क्यों कहा था कि ये कुदरत की नाइंसाफी है कि मैं इतनी अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूँ और आप इतनी मेहनत मजदूरी के बावजूद भी भूखे मर रहे? हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, धूप की वजह से मेरा कुछ दिमाग खराब हो गया था। कुछ सामान का बोझ और कुछ मेरी अपनी परेशानियों ने मुझे ये गुस्ताखी करने पर मजबूर कर दिया था। मेरे दोस्त, इसमें माफ करने की कौन सी बात है? मैंने तुम्हारी बातों का बुरा नहीं माना। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मेरी दौलत जो तुम देख रहे हो, ये मैंने अपनी मेहनत से कमाई है और इसे हासिल करने के लिए कई बार अपनी जान भी खतरे में डालनी पड़ी है। मैंने दुनिया के कोने कोने में पहुंचकर अजीब व गरीब वाकयात का सामना भी किया है। मैं चाहता हूं कि आज मैं तुम्हें अपनी कहानी भी सुनाऊं। हुजूर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वैसे मैं आपकी दास्तान सुनने के लिए तो सारी रात यहाँ बैठने को तैयार हूँ। तो फिर सुनो मेरे दोस्त। जब मैं जवान था तो मेरे वालिद का इंतकाल हो गया और मुझे उनकी जायदाद विरसे में मिली। शुरू शुरू में तो मैंने ये दौलत बगैर सोचे समझे लुटाई, लेकिन थोड़े दिनों बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने सोचा कि इस तरह तो ये सारी दौलत बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। फिर मैंने अपने बाकी पैसों से चंद ताजरों के साथ मिलकर एक बागवानी जहाज खरीदा और उस जहाज में माल और कपड़ा वगैरह भर लिया और सोचा कि और मुल्कों के साथ जाकर तिजारत करेंगे। सो हम सफर पर निकल पड़े।
हम बसरे से रवाना हुए। कई दिनों के सफर के बाद हम हिंदुस्तान के साहिल के करीब चंद जजीरों में पहुंच गए। वहां हमने अपना माल बेचा और वहां का माल खरीदा। इसमें हमें काफी फायदा भी हुआ। फिर खाने पीने का नया सामान लेकर हम अपने सफर पर दोबारा निकल पड़े। और एक दिन हम छोटे से जजीरे के करीब पहुंचे तो जहाज के कप्तान ने कहा, आप में से जो लोग इस जजीरे की सैर करना चाहते हो वो इन छोटी कश्तियों में बैठ कर चले जाएं और थोड़ी देर वहां सैर करके वापस आ जाएं, क्योंकि अभी हवा रुकी हुई है और हमें हवा के चलने का इंतजार करना पड़ेगा। क्यों भाई सिंबाद, चलें? थोड़ी देर के लिए जरा सा आराम कर लेते हैं। देखो कैसा सरसब्ज जजीरा नजर आ रहा है। हाँ चलिए, जरूर चलिए, जरूर। हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। वाह भाई वाह, ये तो अजीब जजीरा है। न पेड़ न पत्थर, और देखो ये घास भी किस कदर नकली मालूम होती है। हाँ, ये तो वाकई अजीब किस्म की घास है। भैया सिंबाद, देखो यहाँ तो एक परिंदा तक नहीं है। मुझे तो कुछ अजीब सा लग रहा है। बात तो आपकी ठीक है, मुझे भी कुछ गड़बड़ मामला लग रहा है। अरे ये क्या, सारी जमीन हिल रही है। जलजला आ रहा है। वो देखो कुछ लोग कश्तियों तक पहुंच गए हैं। और कुछ लोग जहाज की तरफ दे रहे हैं। अरे सिंबाद कहाँ है भाई? अरे ये तो जजीरा नहीं, और ये तो एक समंदरी जानवर है जिसकी पीठ पर हम बैठे हुए हैं। मैं न तो कश्तियों तक पहुंच सका और न तैर के जहाज तक पहुंचा। एक लकड़ियों की गठरी जो मैं जहाज से आग जलाने के लिए लाया मेरे हाथ लग गई। मुझे पकड़ लिया, लेकिन जहाज मुझसे दूर था और तेजी से फासला और बढ़ता जा रहा था और जहाज बार बार निकाले हुए मुझसे दूर होता गया और तूफान बढ़ता ही चला गया। तूफान के थपेड़ों से मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं एक और जजीरे पर आधा खुश्क रेत पर और आधा पानी में पड़ा हुआ था। कुदरत ने मेरी जान को बचा ली थी, मगर अल्लाह जाने में कहाँ पहुंच गया। मैंने अपनी आंखें खोली और नीले आसमान को देखा, फिर दरख्तों को और एक निहायत पथरीले और खौफनाक समंदरी साहिल, जिससे मुझे जाहिर हुआ कि मैं वाकई बहुत खुशनसीब हूँ कि बजाय उस पथरीले साहिल के मुझे कुदरत ने इस रेतीले हिस्से पर ढकेल दिया। बड़ी मुश्किल से मैं वहां से उठा और दरख्तों के एक झुंड की तरफ चला गया। वहां कुछ बेर और जड़ी बूटियां तोड़कर खाने की कोशिश की। थोड़ा और आगे गया तो मुझे छोटा सा चश्मा मिला। उस चश्मे का पानी बहुत मीठा और ठंडा था। मैंने खूब पेट भरकर पानी पिया। अचानक एक आवाज सुनाई दी, खबरदार,